नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके लिए दुर्दुरिया पूजा में कही जाने वाली औसान माता की कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी को औसान माता की पूजा के दौरान कही और सुनी जाती है। तो चलिए सुनते हैं। एक गांव में एक सास और एक बहू रहती थी। बहू अपनी सास पर बहुत गुस्सा करती थी क्योंकि सास बूढ़ी होने के कारण कोई भी काम कर नहीं पाती थी। सास और बहू में रोज कलह होती थी। बहू हमेशा सास को ताने देते हुए कहती थी, अम्मा आपसे तो कोई काम होता नहीं है, दिन भर घर में बेकार ही बैठी रहती हो। बहू के ताने सुनकर लाचार सास को कोई जवाब नहीं सूझता था और वह रोकर रह जाती थी। एक दिन बहू ने कहा, अम्मा आप दिन भर खाली बैठी रहती हो, आपको घर का कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। सास ने कहा, बहू इस उम्र में क्या करूंगी और कहाँ काम के लिए जाऊंगी? तुम अगर मुझे रोटी नहीं दोगी तो मेरा क्या होगा? इस पर बहू ने कहा, अम्मा आप रोज सुबह पूरे गांव में दूध बेच आया करो। एक महीना पूरा होने पर मैं आपसे हिसाब लूंगी। बेचारी सास दुखी मन से मजबूरीवश गांव में दूध बेचने के लिए तैयार हो गई। सुबह हुई तो बहू ने दूध का डिब्बा भरकर सास को थमा दिया और कहा, जल्दी से दूध बेचकर घर आना। सास घर से निकली और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। सोचने लगी, इस बुढ़ापे में मुझे भी क्या क्या दुख झेलना पड़ रहा है। अब कैसे गली गली जाकर दूध बेचूंगी? इतना सोचते सोचते 2-3 घंटे बीत गए। इसके बाद सास ने मन में विचार करते हुए दूध को उसी पेड़ के नीचे डालने का निर्णय लिया। सारा दूध वहीं उड़ेल कर सास घर लौट गई। बहू ने सोचा, सारा दूध तो बेचकर आ गई, रुपए भी नहीं लिए होंगे, कोई बात नहीं, महीने के आखिरी में हिसाब लूंगी। इस तरह दूध ले जाते हुए सास को 1 महीना बीत गया। अब वह दिन भी आ गया जिस दिन उसे हिसाब देना था। वह दूध लेकर गई और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी और कहने लगी कि अब मैं क्या जवाब दूंगी, अपनी बहू को दूध का हिसाब कैसे दूंगी? दूध तो मैंने बेचा ही नहीं है, 1 रुपया मैं रुपया कहाँ से लाऊंगी? वहां से गुजर रही औसान मैया ने बुढ़िया के भेष में उनकी आवाज सुनी। मैया बुढ़िया के पास पहुंची और रोने का कारण पूछा। बुढ़िया ने मैया से कहा, मेरी बहू मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। मुझे कहती है कि दिन भर घर में बैठी रहती हो, कोई काम किया करो। रोज मुझे पूरे गांव के लिए दूध बेचने को दे देती है। मुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जाता है। घुटने में दर्द रहने के कारण मैं कैसे पेड़ दूध को बेचूंगी? मैं इसीलिए दूध को इस पीपल के पेड़ पर डाल देती हूँ और बहू से कह देती हूँ कि मैंने सारा दूध बेच दिया। आज मुझे बहू को महीने भर के दूध का हिसाब देना है। मैंने हिसाब नहीं दिया तो वह मुझे घर से निकाल देगी। औसान मैया को बुढ़िया पर दया आ गई। माता ने बुढ़िया से कहा, आज पीपल के जितने भी सूखे पत्ते गिरे हुए हैं उन्हें तुम अपने आंचल में भर लो और घर जाकर इन पत्तों को अपनी बहू के आंचल में डाल देना। इस पर बुढ़िया ने आश्चर्य से औसान माता से पूछा, अरे क्या इससे मेरा दुख दूर हो जाएगा? माता ने कहा, हाँ जरूर दूर हो जाएगा, और जब दुख दूर हो जाए तो औसान माता की पूजा करना मत भूलना। बुढ़िया ने औसान मैया की बातें सुनकर आंचल में पीपल के सूखे हुए पत्ते को समेटकर अपने घर लौट गई और सास जैसे ही भरे आंचल के साथ घर में पहुंची तो बहू अत्यंत ही खुश हो गई। बहू ने पूछा, क्या बात है अम्मा, आज तो आप पूरा हिसाब लेकर आई हो।
बहुत सारा पैसा रुपया मिला है आपको। सास बोली, हाँ बेटा, ऐसा ही समझो। तुम अपना आंचल फैलाओ, मैं उसमें सब डाल देती हूँ। बहू ने अपना आंचल फैला दिया, लेकिन यह क्या, उसका आंचल तो रुपयों और जेवरों से भर गया। बुढ़िया को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। फिर उसे यह समझते देर नहीं लगी कि यह सब औसान मैया की ही कृपा है। बहू सास से जोर देकर पूछने लगी कि इतना सारा धन कैसे मिला। सास बेचारी सीधी सादी महिला थी। उसने बहू को सारी कहानी सुना दी। लालची बहू ने सास से कहा, मैं भी वैसा ही करूंगी जैसा आपने किया है। हो सकता है कि औसान मैया मुझे भी इसी तरह का बहुत सारा धन दे दें। बहू भी आज रोज की तरह दूध लेकर और पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाकर आ गई। महीने के आखिरी दिन बहू पेड़ के नीचे दूध चढ़ाकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर औसान माता प्रकट हुई और बहू से पूछने लगी, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? बहू ने कहा, मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है। कहती है कि दूध बेचकर रुपए लेकर आओ, तभी तुम्हें घर में रहने को मिलेगा। मैं तो रोज दूध यहाँ चढ़ा देती हूँ। आज मुझे सास को हिसाब देना है, इसलिए मैं कहाँ जाऊँ? औसान मैया ने कहा, बहू, तुम पीपल के सूखे पत्ते को आंचल में समेट कर ले जाओ और आंगन में डाल देना। बहू ने खुशी खुशी ढेर सारे सूखे पत्ते अपने आंचल में भर लिए। लेकिन यह क्या, जैसे ही बहू ने सूखे पत्ते आंगन में डाले, वे सब सांप, बिच्छू और गोजर में बदल गए और उसे काटने को दौड़ने लगे। घबरा कर वह औसान मैया के पास गई तो मैया ने कहा कि तूने अपनी बूढ़ी सास के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। उसे तूने 2 रोटी के लिए भी तरसा दिया था, इसलिए तेरे साथ यह घटना हुई है। बहू औसान माता के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगी। माँ को भी दया आ गई और उन्होंने बहू को क्षमा कर दिया। माता ने बहू से कहा कि अपनी सास को माँ के समान खूब प्यार किया करो और उनकी सेवा करा किया करो। घर में आपस में मिलकर रहो और बृहस्पतिवार के दिन औसान माता की पूजा करो, आरती करो और मैया की कथा सुनो। इससे तुम्हारे घर में धन दौलत और सुख की कोई कमी नहीं रहेगी। बहू ने आकर सास से माफी मांगी और इसके बाद दोनों खुशी खुशी घर में रहने लगी। फिर बृहस्पतिवार के दिन पूरे विधि विधान से माता का आह्वान कर उनकी पूजा की। जिस प्रकार औसान माता ने बूढ़ी सास को सहारा दिया, उसके दुख दूर किए और घर में सुख समृद्धि और शांति दी, वैसे ही भग देवी माता हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय औसान मैया की।